सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लौह अयस्कों की। लौह अयस्क अच्छी खासी मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसके अच्छे खासे भंडार हैं और वहीं इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, उस जगह पर भी अच्छे खासे भंडार पाए जाते हैं। तो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या स्थिति है, ज़रा एक बार नज़र डालते हैं। जैसे कि ओडिशा के अंदर कहाँ-कहाँ पर है लौह अयस्क के भंडार, तो 2 जगह खास तौर पे देखी जाती है। एक है मयूरभंज और दूसरा है बोनाई पहाड़ी। ठीक इसी प्रकार अगर झारखंड में देखते हैं, तो झारखंड में सिंहभूम वाला क्षेत्र लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं इसके साथ ही नोआ मंडी खान भी यहाँ देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर बात करें तो डल्ली राजहरा जो दुर्ग जिले के अंदर पड़ता है, वहीं वेलाडीला जो दंतेवाड़ा जिले में पड़ता है। ये 2 जगह महत्वपूर्ण है और खास है। मध्य प्रदेश का जबलपुर जिले के अंदर अगदिया खान जो है वो इस मामले में काफी अधिक खास है। कर्नाटक के अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियां, केमानगुंडी खान और देनीमलाई, ये इस मामले में विशेष हैं अपने आप में। महाराष्ट्र के अंदर रत्नागिरी तथा पीपल गांव की खान, तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली, यह सभी जगह पर ये सभी चीजें यानी कि लोह अयस्क खासतौर पर पाया जाता है। लोह अयस्क के बाद बात करते हैं थोड़ी सी बॉक्साइट की, क्योंकि बॉक्साइट भी हम लोग देखते हैं कि यह मध्य भारत वाला क्षेत्र काफी अच्छे से कवर किया हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में खास तौर पर और झारखंड में पाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी काफी खाने हैं और गुजरात में भी है बॉक्साइट की। तो कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति है, नजर डालते हैं तो पता लगता है कि उड़ीसा के अंदर कालाहांडी, कोरापुर के अंदर यह पाया जाता है। गुजरात के अंदर भावनगर, अमरेली और जूनागढ़ जिले के अंदर पाया जाता है। झारखंड में लोहरदगा जो रांची जिले में पड़ता है और नेतरहाट पठार जो पलामू जिले का है, यहाँ सभी चीजें ये खासतौर पर देखी जाती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक का पठार, सरगुजा और रायपुर महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा और मेकाल श्रेणी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हुए पता चलता है तमिलनाडु के अंदर इसकी स्थिति के बारे में। तो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के अंदर पाया जाता है, पलनी तथा कोडाईकनाल पहाड़ियों में पाया जाता है, शेवरॉय पहाड़ियों में पाया जाता है और कोलामलाई पहाड़ियों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में शहडोला मंडला में, शिवपुरी में और गुणा में यह पाया जाता है। गोवा के अंदर क्यूपेम तथा कानकोना तालुका के अंदर, कर्नाटक के अंदर दक्षिणी कन्नड़ जिले के डोडा बेटा क्षेत्र के और बेलगाम जिले के अंदर। ठीक, वहीं इसके अलावा बात करते हैं कोयले की। कोयले की स्थिति थोड़ी सी खास रहती है भारत में, क्योंकि मुख्य तौर पे कोयला पाया जाता है। हम लोग के औद्योगिक विकास में कोयले की भी खास भूमिका रही है, बहुत ज्यादा भूमिका रही है। तो जरूरी है कोयले की स्थिति समझी जाए। वैसे छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु में, गुजरात में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर तक में ये पाया जाता है। ये कुछ इसके मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या स्थिति और किस रूप में पाया जाता है थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र जो है उसमें शामिल हमारे जो भारत के राज्य हैं, नाम है उसका बिहार, बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इन सभी के नदी बेसिनों की स्थिति में पाया जाता है। भारत में 98% कोयला भंडार गोंडवाना कोयला क्षेत्र के अंदर ही पाया जाता है, इसी के ही। और ये जो कोयला है, यह कोयला मुख्य रूप से बिटुमिनस प्रकार का है। अधिकांश कोयला जो हमें मिलता है इसका, वह दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी और वर्धा नदी घाटियों के अंदर मिल जाता है। आगे बढ़ते, दामोदर घाटी क्षेत्र की बात करें तो ये भारत के अंदर भारत के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करता है, जो है रानीगंज, झरिया, बोकारो, इसके अलावा गिरिडीह, कर्णपुरा जो झारखंड में है। इन सभी खानों में खासतौर पे दामोदर घाटी के क्षेत्र को मानते हैं हम लोग, और यहाँ पर खासतौर पे कोयला पाया जाता है। इसके अलावा सोन घाटी क्षेत्र के कोयले की बात करें तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली, उमरिया, छत्तीसगढ़ के सोहागपुर, तातापानी, रामकोला खाने ये प्रमुख हैं। वहीं झारखंड की डाल्टनगंज, हुतार, औरंगा ये सभी खाने बहुत अधिक प्रमुख हैं सोन घाटी क्षेत्र में। महानदी घाटी क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, विश्रामपुर, लखनऊ, रायगढ़ महत्वपूर्ण है। ओडिशा के तलचर व संबलपुर की खाने भी इस मामले में खास हो जाती है। गोदावरी वर्धा घाटी क्षेत्र की बात करें तो आंध्र प्रदेश का सिंगरौली, तेलंगाना के तंदूर और महाराष्ट्र की सस्ती, इसके अलावा बलरामपुर और चांदा आदि खाने इस मामले में खास रहती हैं, महत्वपूर्ण रहती हैं। सतपुड़ा क्षेत्र की बात करें तो मोहपानी, पतखेड़ा, कान्हन घाटी और पेंच घाटी के कोयला क्षेत्र प्रमुख रहते हैं इसके अंदर। आगे बात करते हैं पूर्वी हिमाचल क्षेत्र के, तो यहाँ पता लगता है कि भूटान, पश्चिम बंगाल की सीमाओं के निकट दार्जिलिंग क्षेत्र में गोंडवाना कोयला इस स्थिति के लिए बहुत अधिक प्रमुख है। टर्शियरी कोयला क्षेत्र की बात करें तो असम, जम्मू कश्मीर, बीकानेर और तमिलनाडु राज्य इसमें शामिल है। यहाँ पर भूरा कोयला या लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। असम के अंदर माकुम कोयला क्षेत्र है जो लखीमपुर और शिवसागर जिलों में पाया जाता है। राजस्थान के अंदर पालना व जयपुर के क्षेत्र, जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल है जहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर करेवा क्षेत्र प्रमुख है। इसके अलावा कालाकोट, महोगला, चकर व मिटका, धनसाल, सियालकोट तथा लट्ठा क्षेत्र प्रमुख हैं इस मामले में।
कोयले के बाद बात करते हैं जस्ता की। जस्ता के अंदर जो जो जगह प्रमुख है उनमें देखते हैं राजस्थान, जावर खदान और रामपुर अगूचा खदान। जम्मू कश्मीर भी इस मामले में प्रमुख है। ठीक, तांबे की बात करते हैं तो तांबे के हमें जो खास क्षेत्र देखने को मिलते हैं उनमें नाम शामिल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों में पाया जाता है। राजस्थान के अंदर झुंझुनू और अलवर जिलों के अंदर पाया जाता है। झारखंड के अंदर सिंहभूम जिले में यह पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर जिले का अंगिंगुंडाला, कर्नाटक के अंदर चित्रदुर्ग और हासन जिला प्रमुख है। तमिलनाडु के अंदर दक्षिण औरकॉट जिला इस मामले में प्रमुख है। जिप्सम की अगर हम लोग बात करें तो राजस्थान का जोधपुर, जिसमें शामिल है कुर्लू, नागौर, मधुपुर और बाड़मेर स्थान। बीकानेर के जमसर। ठीक, इसके अलावा तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर और रामनाथपुरम प्रमुख है। उत्तराखंड के अंदर देहरादून और गढ़वाल जिले प्रमुख है। हिमाचल के अंदर कांगड़ा व सिरमौर जिला, और इसके अलावा गुजरात के अंदर सौराष्ट्र एवं कच्छ के क्षेत्र। मैंगनीज की बात कर लेते हैं इसके बाद में। मैंगनीज के जो प्रमुख क्षेत्र हैं मैंगनीज की बात कर लेते हैं इसके बाद में। मैंगनीज के जो प्रमुख क्षेत्र हैं ओडिशा के अंदर है बोनाई, केदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोंकागिर। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमाड़, मांडला और झाबुआ जिले प्रमुख हैं। महाराष्ट्र के अंदर नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी जिले इस मामले में खास हैं। कर्नाटक का धारवाड़, बेल्लारी, बेलगाम, उत्तरी कनारा, चिंगमंगलुरु, इसके अलावा शिमोगा, चित्रदुर्ग और तुमकुर प्रमुख है। सीसा कहाँ कहाँ पाया जाता है तो राजस्थान के अंदर खासतौर पे जावर खदान में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है और झारखंड में पाया जाता है। चांदी की बात करें तो चांदी भारत में मिलती है हमें राजस्थान के अंदर जावर खदान में, झारखंड में मिलती है चांदी धनबाद में, कर्नाटक में और कोलार के अंदर। पश्चिम बंगाल के अंदर हमें चांदी मिलती है मानभूमि में। हीरे की बात करें, हीरा भारत में कहाँ कहाँ मिलता है तो मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना डायमंड माइनिंग वर्क्स में, चरखारी डायमंड माइनिंग वर्क्स में, विंध्य डायमंड माइनिंग इंडस्ट्रीज में, इसके अलावा महालक्ष्मी डायमंड माइनिंग वर्क्स में। आंध्र प्रदेश के अंदर कुरनूल और अनंतपुर के अंदर पाई जाती है। कर्नाटक के अंदर बेल्लारी जिले में, छत्तीसगढ़ में रायपुर और बस्तर जिलों के अंदर, ओडिशा में नौपदा और बारगढ़ जिले में पाई जाती है। सोना भारत में कहाँ कहाँ है स्थित समझते हैं तो पता लगता है कि सोना खासतौर पर कर्नाटक का कोलार खान, KGF सभी जानते हैं बहुत अच्छे से इसको, ठीक है ना। तो कोलार खान कर्नाटक के अंदर प्रमुख है सबसे ज्यादा। रायचूर और गुलबर्गा जिले भी इस मामले में खास हैं। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर, रामगिरी के प्रमुख है, ठीक है। अमरक भारत में पाया जाता है झारखंड के अंदर हजारीबाग और सिंहभूम जिलों में। झारखंड के लगभग 3/4 अमरक का उत्पादन कोडरमा क्षेत्र की खानों से ही किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लौर तथा विशाखापट्टनम जिलों के अंदर पाया जाता है। वहीं इसके अलावा राजस्थान के अंदर उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर में और साथ साथ में जयपुर, ये प्रमुख है। चूना पत्थर के लिए मामला जो है वह मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर, सतना, बैतूल, रीवा जिलों के अंदर, राजस्थान में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी और गुजरात में भी है।